Bismillahirrahmanirrahim. The marine turtle breed year around on the beach of the Sansip and Hakees Bay. मेराइन टर्टल जो है वो तकरीबन थ्रू आउट द ईयर अपनी नस्ल को बढ़ाते रहते हैं सैनसिप के साहिल पर, बीच पर और हाकीज़ की बे पर. एंड कॉन्ग्रीगेट कहते हैं काम ऑन ब्रिंग टुगेदर, इकट्ठे आना, क्लोज टू द शोर लाइन इन द लार्ज नंबर, और फिर इकट्ठे होकर जो है वो शोर लाइन के करीब जो आ जाते हैं. ट्रेजिकली हाँ साथी तौर पर द स्पेलेज कॉन्सीडर कहते हैं ऑन द सेम टाइम, हैपनिंग ऑन द सेम टाइम, किसी भी चीज़ का वकूफ़ पज़ीर होना एक ही टाइम में. With the start of the annual peak in breeding for the green and olive redley turtle, जब ऑलिव रेडले और ग्रीन टर्टल का जो है वो ब्रीडिंग टाइम था, उस टाइम में जो है वो ऑयल स्पेलेज हुआ. टर्टल द मोस्ट वल्नरेबल मराइन मैमल्स आर द हम्पबैक डॉल्फिन. अब कहने सबसे कमज़ोर तरीन जो मैमल है, समुद्री मैमल है, वो कौन सी है? हम्पबैक डॉल्फिन. हम्पबैक डॉल्फिन वो होती है जिसकी कमर थोड़ी सी ऊंची होती है, कोहान होती है उसकी कमर पे. विच फीड इन द शालो वाटर ऑफ द कराची बीच. और ये कहाँ पे फीड करती है, ये अपनी खुराक कहाँ से हासिल करती है? शालो वाटर कहते हैं बहुत थोड़ा पानी जो होता है, वाटर इन लिटिल क्वांटिटी, पानी जो है वो कम मकदार में होता है. वो कराची बीच के बीच पे जो है कराची के साहिल पर जहाँ पानी कम होता है वहाँ से वो अपनी खुराक हासिल करती है. आल्सो एट रिस्क आर द 75 स्पीशीज़ ऑफ माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स. माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे बर्ड जो एक जगह पे स्टे नहीं करते बल्कि माइग्रेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं. एंड द ऑलरेडी इन डेंजर, वो कह रहे हैं कि 75 स्पीशीज जो माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स की हैं, आबी परिंदों की हैं, वो अभी तक जो हैं वो इन डेंजर हैं, ख़तरे में हैं. बिवेलिव शेल होते हैं जो जिसका जो शेल होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं. हैंग पार्ट्स, टू हैंगिंग पार्ट्स विच कैन ओपन. अब ऐसे पार्ट होते हैं उसके जिनको ओपन भी किया जा सकता है, खोला भी जा सकता है. टाइम विल टेल द इफ़ेक्ट ऑन दीज. और टाइम जो है वो कह रहे हैं कि टाइम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएगा कि इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं. ये सारे सिनेरियो को आपको जो है वो टाइम आहिस्ता आहिस्ता बताएगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 8. Once the remaining cargo was removed from the Tasman Spirit in September, of the cleaning of the Clifton Beach started in earnest. तकरीबन कार्गो कहते हैं ऐसी गुड्स से ऐसी चीज़ें जो शिप के अंदर जो हैं वो लाई जाती हैं ना. तमाम शिप के अंदर जो लाया गया तमाम सामान था उसको क्लियर कर दिया गया था क्लिफ्टन बीच पर. वंस रिमूवल ऑफ बोक ऑयल ऑन द सरफेस वाज कंप्लीटेड. अब वो कह रहे हैं कि बोक ऑयल जो है वो तकरीबन लार्ज क्वांटिटी में जो ऑयल होता है उसको कहते हैं. इन तमाम ऑयल को जो है वो रिकवर कर दिया गया था. अब जो उसकी सरफेस थी वो साफ़ कर दी गई थी. एंड ट्रैक्टर्स वर यूज टू प्लग द बीच टू प्रोमोट सर्फ वाशिंग एंड द नेचुरल ब्रेक डाउन ऑफ द ऑयल. वो कह रहे हैं कि इसके बाद जो है ट्रैक्टर को हल चलाने के लिए बुलाया गया ताकि जो हल चलाए. और उसके बाद उसने क्या करना था? सर्फ किस चीज़ को कहते हैं? सर्फ कहते हैं दरिया या समुंदर की झाग या चढ़ा हुआ पानी. सर्फ वाशिंग और नेचुरल ब्रेक डाउन यानी कुदरती खराबी जो है उसको ये प्रमोट करे, इसको ठीक करे. द हैवी सर्फ एक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द मूनसून थ्रू आउट द सितंबर. जो बहुत ज़्यादा झाग थी या बहुत ज़्यादा पानी चढ़ाया था वो किस चीज़ का रिजल्ट था? मूनसून. ये जो बारिशें हो रही थी, जो बारिशों का सीज़न था सितंबर में, हेल्प इन द नेचुरल ब्रेक डाउन ऑफ ऑयल, रिड्यूस इन सुपरफिशियल सैंड लेयर ऑन द बीच. और वो इसके अलावा कह रहे हैं कि इस चीज़ ने सितंबर में जो बारिशें हो रही थी वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही थी. किस चीज़ में हेल्प आउट कर रही थी? उस ऑयल को रिमूव करने में, ऑयल को ख़त्म करने में, जो तकरीबन ज़मीन की सतह पर जो है वो जमा हुआ था या जो बाकी बचा हुआ था उसको ख़त्म करने में जो है वो सितंबर की बारिशें जो हैं वो अपना मेन किरदार अदा कर रही थी. नाउ वी आर ऑन पैराग्राफ नंबर 9.
2500 टन्स ऑफ ऑयली वेस्ट वाज कलेक्टेड। जो ऑयल जो स्प्रेड हो चुका था, वहाँ पे घिर चुका था, फैल चुका था, उसमें से 2500 जो है वो कलेक्ट कर लिया गया था, इकट्ठा कर लिया था। टेकन टू द लैंड फिल साइड नॉर्थ ऑफ द कराची, और उसको फिलिंग के लिए जो लेके गए थे कराची के शिमाल में। एंड स्टेबलाइज्ड केमिकली विद द क्विक लैम, और इसको जो है वो स्टेबलाइज कर दिया गया था, उसको ठंडा कर दिया गया था, यूज़ के काबिल कर दिया गया था क्विक लाइम से, अनबुझे चूने से। एंड दिस स्टेबलाइज ऑयली सैंड कैन बी यूज़ इन द रोड कंस्ट्रक्शन। अब ये जो सैंड थी, सैंड के ऊपर भी जाहिर सी बात है काफ़ी सारा जो है वो ऑयल था। वो कह रहे हैं अब ये जो सैंड है, जो रेत है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन में। रोड कंस्ट्रक्शन में, ये सड़क बनाने में इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। एंड द लैंड फिल साइड, या जो घर बनाने के लिए जो फिलिंग की जाती है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑयली डिब्रीज एंड रबिश इज़ बीइंग डिपॉजिट ऑफ द लैंड फिल। अब जो ऑयल का जो रॉ ऑयल था, ये जो ज़ाया हो चुका था, और इसके अलावा जो कूड़ा करकट था, उसको जो वो डिपॉजिट कर दिया गया था ज़मीन को फिल करने में। इन अक्टूबर द मेन बीच क्लीन अप वाज डिक्लेयर कम्प्लीटली बाय द कराची अथॉरिटी। कराची की अथॉरिटी ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया अक्टूबर में कि तमाम जो एरिया है वो क्लियर हो चुका है। द सरफेस सैंड इज़ ब्रेक टू प्री स्पेलेज कंडीशन। अब जो रेत थी उसको थोड़ा जब प्री सेलेज कहा गया कि उसमें अभी जो है वो थोड़ा बहुत ऑयल है। एंड एनी residual deeply burned a layer of light oiled sand are being left off to natural process। अब जो कुछ जो ज़्यादा बर्न लेयर्स थी, जो ज़्यादा जली हुई तहें थी ज़मीन की, कुदरती तौर पर उसको जो कुदरती प्रोसेस के लिए छोड़ दिया गया था, उसको हिलाया नहीं गया बल्कि उसे नेचुरल प्रोसेस के लिए छोड़ दिया गया था। एंड एनी फर्दर क्लीन अप विल बी कंसीडर एट द नेक्स्ट मूनसून सीजन। और उन्होंने गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि अब जो नेक्स्ट जो सफाई होगी, क्लीन अप होगा, वो कब होगा, अगले साल जब मूनसून की बारिशें होंगी तो उसमें हम जो है इसको कंसीडर करेंगे। इसको जो है वो दोबारा से हम ठीक कब करेंगे, अगले साल मूनसून के सीज़न।